ये भाई एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर तैयारी करने आए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो अपना चाय का स्टार्टअप किया, उस पर क्या उन भाई की राय है। आइए भाई से बात करते हैं। हेलो भाई जी, पहले पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार मीणा है। भाई जी, जो आपने आज जो चाय का नया स्टार्टअप किया है, तो ये कैसे कैसे शुरुआत की, कैसे सोचा ये भैया जैसे पढ़ रहे थे, हम यहीं तैयारी करते थे, तो यहीं तैयारी करने पे एक दो एग्ज़ाम दिए, तो उनमें रिज़ल्ट काफ़ी ठीक ठाक निकला। बाकी यहाँ पे दुकानें जो चलती थी तो हम यहाँ पे आते रहते थे, तो उसको सोच के एक फिर कुछ नया आइडिया लाने की सोची कि एक अच्छा सा अपना सेटअप करते हैं, ताकि एक तरफ तो पढ़ाई करते रहें और एक तरफ बिजनेस भी थोड़ा सा चलता रहे। जैसे हमने MBA चाय वाले को देखा। तो क्या आपने प्रधानमंत्री की सोच को बरकरार रखने के लिए खोला? हाँ, वो कि उसको सोच को बरकरार रखने के लिए हमने खोला है। तो ये है कि हम अपना स्टार्टअप लेके आना चाहते थे कुछ नया, और वो जो कि एक थोड़ा सा गांव का टच हो उसमें, और एक थोड़ा सा मतलब सिटी का भी टच हो, तो इसलिए हमने अपनी दुकान का नाम भी स्टैंडर्ड उस हिसाब से रखा। और थड़ी जो हमारा ये है कि हमारे जो राजस्थान में जो हम चाय पीने जाते थे, तो उस चीज़ को थड़ी बोलते थे, तो उस हिसाब से हमने अपना दोनों का मिक्स करके और स्टैंडर्ड थड़ी रखा। और ये स्टूडेंटों के लिए हमने मतलब ज़्यादा की अट्रैक्शन के लिए हमारा मेन पॉइंट स्टूडेंट और बाकी जो, क्योंकि अभी अभी बात तो चर्चा में चल रहा है, MBA चाय वाला काफ़ी चर्चा में चल रहा है, इसी को लेके आपने कुछ सोचा? हाँ, कुछ ऐसा ही था कि MBA चाय वाला था, और एक और था चाय सुट्टा बार वाला था, तो उसको देख के भी ज़रा थोड़ा आइडिया है कि अपना करने की सोचें। प्रधानमंत्री ने जो एक आत्मनिर्भरता के लिए स्लोगन चलाया था, उस पर आप क्या कहें? हाँ, उससे ये कि आत्मनिर्भरता का ये कि अपना खुद का स्टार्टअप हो और उसको लेके हम बढ़े आगे, ताकि हम अभी जो खर्चा जैसे घर से आता है वो हम खुद का अपना खर्चा निकाल सकें। आत्मनिर्भर होना चाहते हो ये? हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और अब जो आगे की पढ़ाई वगैरह का और घर का जो खर्च वो हम सब अपना पढ़ते के साथ और वो निकालना चाहते हैं, तो ताकि इसमें जो मीनू है, क्या क्या मीनू में रहेगा, हमारा ये भी बताएं भाई। मेन्यू के अंदर हमारे जो है टी है, जिसमें वैरायटी है टी में, और पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता। और ये जो प्राइस हमने ना स्टूडेंट की पॉकेट को देखते हुए रखे हैं, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है। इसमें जो स्टूडेंट को अपना खर्च करे तो इतना लगे ना कि मैं कहीं ज़्यादा दे रहा हूँ। हम क्वांटिटी भी उस हिसाब से दे रहे हैं कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हो सके, क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ के गया हूँ और ये सारी लाइफ देखी है। तो इसे सोच के हमने इस तरीके की वैरायटियाँ रखी कि सबके लिए रीज़नेबल रहे और हर क्लास का स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। आप किसकी तैयारी कर रही थी यहाँ पर? मैं यहाँ SSC की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, तो आपका ये मन में कैसे थॉट आया कि ये चीज़? ये मेरा हमेशा से प्लान B था कि प्लान B के तहत पर? हाँ, अगर जॉब का नहीं होगा तो ऐसा कुछ सेटअप करने का हमेशा से सोचा था। क्योंकि आत्मनिर्भरता बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बिना जॉब के तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान B में यही क्यों है? मेरे को बचपन से ही कुकिंग का शौक़ था। मम्मी को देखता था किचन में, तो वहाँ मैं भी खड़ा रहता था, साथ में देखता रहता था मम्मी कैसे क्या कर रही है। तो उसको देखते देखते मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने भी सब चीज़ बनाना ट्राई किया। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा इस चीज़ के अंदर। हम यहाँ पे जो रहते थे तो हम खुद बनाते थे, अपना खुद बना के खाते थे, तो उस चीज़ से भी लगता था कि यार कि ठीक है, ये तो कर ही लेंगे। सेल्फ मेड थे? हाँ, सेल्फ में हम खुद बना के खाते थे। तो आइए आपके और छोटे भाई से बात करते हैं। आइए, आपका नाम क्या है भाई? हेलो, दिनेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ में। हेलो। पहले तो आपको इस छोटे से स्टार्टअप को तैयार करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको बताइए। एक्चुअली ये ऐसे समझ लो कि ये मेरे एक गोल के टाइप था। एक्चुअली मैं सक्सेसफुल था कुछ थोड़ा अपनी लाइफ में। इंजीनियरिंग करी थी मैंने, उसके बाद मुझे जॉब मिली थी एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मैं ऑफिस वर्क कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उसके साइड में कुछ और भी कुछ किया जो मैं मेंशन नहीं करना चाहता। तो अपने लाखों का जो करोड़ों का पैकेज है वो छोड़ के ऐसे ही क्यों चुना है? भैया अपना अपना इंटरेस्ट है। बाकी मेरा एक अंदर से ये गोल था। मेरा एक्चुअली गोल ऐसा नहीं था कि मैं एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे आगे एज अ ऑफिस में ही रह जाऊँ। मैं एज अ फील्ड वर्क भी करना चाहता था।
और एज अ म्यूज़िक कैफ़े का स्टार्टिंग से तो शौक था कि मैं फर्स्ट ईयर से तो बोलता रहता था कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, और एंड में मेरे को मौका मिला तो मैंने ट्राई किया। तो किसकी तैयारी कर रहे थे आप? एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी करंटली। तो आपने यूपीएससी चाय वाला क्यों नहीं रखा है ऐसा इसमें? एक्चुअली यूपीएससी चाय वाला ऑलरेडी है, इस वजह से भी नहीं रखा। अगर उनका ब्रांड बनता है तो हमारे ऊपर कॉपीराइट भी डाल सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हमारी खुद की सोच रखें। हम तो एस्पिरेंट्स चाय वाला भी रख सकते थे, लेकिन वो स्पेसिफिकली एस्पिरेंट्स चाय वाला ऐसा हो जाता है, यूपीएससी चाय वाला पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम ना पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, हम एज अ सबको, जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और जो भी खाने या फिर रेजिडेंशियल एरिया जो हम रह रहे हैं वो भी आके जो स्टूडेंट हैं, और हमारा टेस्ट घर वालों को जो फास्ट फूड के लिए नो करते हैं उनके लिए भी अगर मोस्ट वेलकम है। तो हमने सोचा स्टैंडर्ड 30, हम सोच रहे थे कुछ ऐसा हो जो थोड़ा देसी स्टाइल में हो। मैं देसी सोच के और उसको 30 सोच लिया, और फिर हमने सोचा कि थोड़ा स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड भी सोचा। तो ऐसे ऐसे करके हमने पहले नेम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमारा कोई नेम हमको अच्छा लग गया, ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा तो ये जो 30 आपने लगाया स्टैंडर्ड 30, तो इसका मतलब 30 का क्या मतलब है आपके राजस्थान में? एक्चुअली 30 का मतलब ये है कि बेसिकली उसको चाय 30 बोलते हैं, जहाँ पे चाय मिलती है, लेकिन 30 का ऐसा मतलब भी हो सकता है कि जहाँ पे बैठ के लोग बात भी कर रहे हो, चाय के साथ साथ भी बात कर रहे हो और आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, रिलेशनशिप भी डिस्कस करते हैं बहुत लोग, तो उस हिसाब से। तो भाई आप इस स्टार्टअप को कहाँ तक ले जाना चाहोगे? फिर हम इस स्टार्टअप को एक चैन बनाना चाहते हैं कि अभी हमारा यहाँ खुले, तो यहाँ पे अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया और लोगों को हमारा पसंद आया, तो उसके बाद में हम अपना दूसरा भी कहीं ना कहीं खोलना चाहेंगे। तो मतलब इन फ्यूचर हम इसको एक चैन बनाते बनाते लॉन्ग काफ़ी सिटी में और ऐसे ले जाना चाहते हैं हम इसको। आपकी क्या राय है इस पर? मैं इस स्टार्टअप को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, जिससे अपना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो दूसरे के लिए, और हमारा भी एक अर्निंग का अच्छा सोर्स हो जाए। ये सोचा है आगे के लिए और गोल है, तो इन फ्यूचर्स को आगे लेके भी जाएंगे। आपकी क्या राय है? एक्चुअली मेरी फैमिली में बिजनेस अलाउड नहीं है, तो बेसिकली मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो फैमिली के विदाउट परमिशन के ही आपने ये? 90% विदाउट परमिशन, तो 10% उनको शायद पता है, 90% को नहीं पता है। अगर आगे चल के आपको जो सफलता मिलेगी, जो आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, तब घर वालों को पता पड़ेगा, तब कैसा महसूस करेंगे? फिर तो ऑब्वियसली हर कोई अच्छा ही महसूस करेगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कुछ इम्पैक्ट डालूँ, फिर मैं उसको दिखाऊँ, तो उसका घर वालों पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इस सोच को अपने माइंड में रखेंगे। अपनी जनरेशन की क्या सोच होती है कि मना कर देते हैं डायरेक्टली कोई भी नया काम को, सब पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनको बताऊँ कि मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उसके लिए वो ना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने कर चुका है। चलो भाई, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपका जो स्टार्टअप है बहुत अच्छा जाए, बहुत ऊंचाइयों को छुए। आप लोगों को आवाज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, आपका स्टार्टअप बहुत ऊंचा रहे, बहुत बुलंदियों को छुए। थैंक यू। थैंक यू भैया। आपका यहाँ आने के लिए भी शुक्रिया। मोस्ट थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़, मैं सनी।